ज्वाइंट एक्शन फ्रंट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, विभिन्न संगठनों का संगठन है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का तमाम संगठन इसमें है और बाहर के भी जो बुद्धिजीवी हैं और ये चाहते हैं कि इस देश में उच्च शिक्षा तक सब पहुंच सके, तो वो भी शामिल हुए हैं। और हम लोग मजबूर होकर के आज श्रीमती सोनिया गांधी के निवास पर प्रदर्शन करने आए हैं। हमने मानव संसाधन मंत्री से मिलकर के अपनी बात कही, कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। और जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, वो लगता है कि भारत सरकार उन्हीं के जेब में है और शिक्षा नीति का बदलाव या कोई नई शिक्षा नीति लागू करने का कार्यक्रम संसद ही कर सकती है या भारत सरकार कर सकती है, एक कुलपति नहीं कर सकता। इस देश में 600 विश्वविद्यालय हैं, तो प्रत्येक कुलपति इस तरह का कार्यक्रम अगर लागू करने लगेगा तो इस देश में एनार्की पैदा हो जाएगी। तो मेरे समझ में नहीं आता जो वाइस चांसलर का कहना है कि ये उनकी ऑटोनॉमी है, बल्कि ये मैं कहूँगा कि उन्होंने भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी दी है, इंटरफियर किया। वाइस चांसलर ने उल्टा किया है और हालत यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद वाइस चांसलर ने जो कार्य मानव संसाधन मंत्रालय को करना चाहिए था, एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट द डोमेन ऑफ वाइस चांसलर ऑफ एन यूनिवर्सिटी। तो वी हैव 600 यूनिवर्सिटी, तो क्या होगा इस देश का? तो इसके विरुद्ध हम आए हैं, क्योंकि न तो मानव संसाधन सचिव हमारी बात को सुने, न तो मानव संसाधन मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिला गया। उन्होंने कहा कि जल्दी में क्या है इस कार्यक्रम को लागू करने में, और इतना कह करके प्रधानमंत्री चुप रह गए। इस तरह से वाइस चांसलर ने वहाँ पर मैनिपुलेट किया है, एकेडमिक काउंसिल में पास करा करके, लालच और लोभ दोनों दे करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास करा दिया है। लेकिन उसका पर्दाफाश उस समय हो गया जब 12 मई को जो जनरल बॉडी मीटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स की हुई, तो उसमें एनोनिमसली पास हुआ कि ये गलत है, अरे इट वाज एनोनिमसली रिजेक्टेड। तो उससे पर्दाफाश होता वाइस चांसलर का। और हमें भारी समर्थन भी मिला है। रामविलास पासवान जी के निवास के सामने हम इत्तेफाक से हैं, उनका भी समर्थन है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और लिखित रूप से हमें समर्थन दिया है। और जनता दल यू के जो अध्यक्ष हैं शरद यादव जी, उन्होंने भी लिखित रूप से दिया है। सीताराम येचुरी जी जो सीपीएम के हैं, उनका भी समर्थन है और सीपीआई का मिस्टर डी राजा का समर्थन है। अभी हमने शुरुआत किया। द वे ही इज मैनिपुलेटिंग द थिंग्स, इट सीम्स दैट इट इज हिज जागीर, उनकी ये जमींदारी नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अमेरिका में अगर हायर एजुकेशन के लिए एस्पिरेशंस मास में नहीं है तो उसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन का संबंध हायर इनकम से है, रेस्पेक्ट से है, डिग्निटी से है, हायर पोस्ट से है। अमेरिका में नहीं है। और वहाँ पर वेजेज में, सैलरी में, इनकम में, डिग्निटी और रेस्पेक्ट में इतना फर्क नहीं है। और पीपल एट लार्ज अपने मन से हायर एजुकेशन में जाते हैं। यहाँ तो मजबूरी है हायर एजुकेशन लेना। अगर हायर एजुकेशन नहीं लेंगे तो सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकते, प्रोफेसर नहीं हो सकते, इंजीनियर नहीं हो सकते बहुत जगहों पर। तो अमेरिकन सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सिचुएशन। और अल्टीमेटली यही होगा कि 4, 5, 10 साल के बाद में केवल अमीरों के लिए यूनिवर्सिटीज रह जाएंगे और वीकर सेक्शन के लोग तो एलिमिनेट हो जाएंगे। वीकर सेक्शन केवल एलिट के लिए हो जाएगा और टीचर्स की भी रिट्रेंचमेंट होगा, क्योंकि वर्कलोड कम होगा। और उसके बाद व्हाट टू टॉक अबाउट गिविंग न्यू एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटिंग बैकलॉग वैकेंसीज। अगर इस वाइस चांसलर में, जो वाइस चांसलर मुंह से बड़े ही अच्छे हैं, नेताओं के बाप हैं, वो नेता जितना अच्छा नहीं बोलता उससे ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। मुझसे उन्होंने कई बार कहा कि मैं तो गरीबों के लिए इतना कमिटेड हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ, और SC ST के लिए इतना कमिटेड है बता नहीं सकता। तो मैंने पूछा, हमका एक बात बताओ, साल भर से तो मुझसे आप ये कह रहे हो, अगर आप वाकई में कमिटेड हो तो 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लागू करने के पहले जो 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं टीचर्स की, यू वुड हैव इम्प्लीमेंटेड दैट। और टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो को ठीक करते, आप हॉस्टल की फैसिलिटीज को आप बढ़ाते और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते। अगर आप वास्तव में आप हैं इस बात का,
तो ये वाइस चांसलर इज हेल बेंट अपॉन टू डिस्ट्रॉय द एजुकेशन सिस्टम वंस दैट ओनली फ्यू हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन से यहाँ बहुत सारा रिलेशनशिप है जो यूरोप अमेरिका में नहीं है। तो हम इसको कंडेम करते हैं। वी विल नॉट लेट वाइस चांसलर डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। यहाँ पर 2 साल में कहते हैं 2 साल के बाद एक एग्जिट पॉइंट रखा है और वहाँ पर उनको बहुत जॉब्स मिलेंगे और वो कहीं भी बहुत अच्छा अपना जाके गांव में कहीं भी जॉब कर सकता है। मैंने वीसी साहब से बोला पिछली एसी मीटिंग में, मैंने कहा सर मुझे ये बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि वो जॉब कहाँ लेंगे, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। उनका मतलब है 2 साल का एक डिप्लोमा, देखने में अच्छा लग रहा है डिप्लोमा, पर उनको जॉब कहीं नहीं मिलेगा। 4 साल का जब कोर्स आ जाएगा तो सारे के सारे पद वो जनरल को चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? 13 पद और तक का जो है रोस्टर बनाया गया है और 13, 14, 15 ये तो तीनों ही जो है वो SC, ST और OBC के लिए है। तो वे टीचर्स ना आने पाए, उनको रोकने के लिए ये सबसे बड़ा षड्यंत्र जो है यहाँ के वाइस चांसलर और सरकार का जो है ये एक कदम है, ऐसा कदम ताकि जो है SC, ST, OBC के ना तो टीचर आए और न ही स्टूडेंट। जरूर कहते हैं कि वी विल नॉट इंटरफियर इन ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटी, रादर वाइस चांसलर हैज इन कंट्रोल द डोमेन और पावर ऑफ द MHRD। ये शशि थरूर को इतना भी अकल नहीं इस बात का कि मंत्री किस बात के लिए हो। ये कोई डे टू डे फंक्शनिंग नहीं है, ये ऑटोनॉमी की बात नहीं है, ये पूरे एजुकेशन पॉलिसी की चेंज की बात है। दैट हैज टू बी टॉक्ड अबाउट आल्सो, क्योंकि वाइस चांसलर हैज बीन आर्गुइंग विद द मीडिया एंड अदर्स दैट इवन पार्लियामेंट डजंट हैव अ पावर टू इंटरफियर। तो लेकिन पार्लियामेंट ने इंटरफेयर किया नहीं, न पल्लम राजू ने किया, न शशि थरूर ने किया, उल्टा वाइस चांसलर ने जरूर कर लिया है। तो इस वाइस चांसलर को फौरन हटाया जाना चाहिए। अगर नहीं फौरन हटाया जाएगा तो उग्र रूप भी धारण कर सकता है ये आंदोलन। जैसे वाइस चांसलर ने बाहर से समर्थन लिया है, UGC के चेयरमैन का समर्थन लिया है, ये UGC के चेयरमैन भी बराबर के दोषी हैं। कैसे UGC के चेयरमैन ने वाइस चांसलर को नायक का हेड बनाया है, जिस यूनिवर्सिटी ने नायक को माना ही नहीं है। इसलिए UGC का चेयरमैन और ये जो वाइस चांसलर दोनों हैंड इन ग्लव हैं और दोनों को हटाया जाना चाहिए। शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। उनको बर्खास्त